बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू पे बात करेंगे और एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है जिसको ऊपर डिस्कस करेंगे और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर के अंदर जो है इसका बहुत बड़ा मकाम है। हम आपको डिफरेंट एग्जाम्पल के ज़रिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और ये एग्री कैसे करता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर वर्ब। तो इसको हम देखेंगे बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर। इट इज रिक्वेस्टेड यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द first one. What is subject verb agreement? Subject verb agreement mean that a subject and its verb must be both singular or both plural। यानी एक सब्जेक्ट जो है, एक वर्ब का जो सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर अपने वर्ब के साथ सिंगुलर ही ट्रीट करेगा। अगर वो प्लूरल होगा तो वो अपने वर्ब के साथ प्लूरल ही ट्रीट करेगा। आ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स आ सिंगुलर वर्ब। आसान वर्ड के अंदर जो है एक सिंगुलर जो है, एक वहद जो है, आपका सब्जेक्ट जो होता है वो एक सिंगुलर वर्ब लेगा किसी चीज़ का। हाँ, हाँ, और इसी तरह जो है प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। तो ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो है। अब हम एग्जाम्पलिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है जॉन लिव इन फ्रांस। अब इसके अंदर जॉन जो है वो, अब इसके अंदर सेंटेंस जो है गलत भी हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ज़रिए हम आपको कोशिश करेंगे, सिखाएंगे। जॉन लिव इन फ्रांस, नो जो है जॉन फ्रांस में रहता है, जॉन्स लिव इन फ्रांस। अब इन दोनों को अगर देखें तो जॉन लिव इन फ्रांस, हमारा जो सब्जेक्ट जो है वो जॉन है, लेकिन लिव जो है वो हमारा जॉन सिंगुलर है, लेकिन हम लिव जो है हम उसके साथ एस सी एस का इजाफा करेंगे तो सेकंड वाला जो है वो ठीक है, जॉन्स लिव्स इन फ्रांस। दे द आर्गूमेंट इज साउंड एंड वेल स्पोर्टेड। द आर्गूमेंट्स आर साउंड एंड वेल स्पोर्टेड। आप सब्जेक्ट देखेंगे हमारा द आर्गूमेंट्स है और आर्गूमेंट के साथ इज लिखा हुआ है, तो आर्गूमेंट होता है तो फिर इज होता है थर्ड सेंटेंस के अंदर। अब क्योंकि तीसरे वाला सेंटेंस ठीक नहीं है, फोर्थ वाला द आर्गूमेंट्स आर साउंड एंड वेल सपोर्टेड, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब इस दो सेंटेंस के अंदर जो है देखिए जॉन ने अकॉर्डिंग टू लिव के ट्रीट किया और इसी तरह आर्गूमेंट्स की वजह से क्या है कि इज और आमा को हम उसी तरह ही ट्रीट करेंगे। Let's see. Sentence number two is correct because the subject John singular. He agree with the third person singular form of the verb that is lives. अब हमने live को जो है हमने live के साथ किया है। And sentence number one is incorrect because the subject is a singular while the verb live is a, जैसे John live in America, तो John जो है live नहीं बल्कि क्या है, जॉन्स लिव इन अमेरिका। पिछले सेंटेंस की एग्जांपल आपने दी थी। अब अगर हम सिमिलरली सेंटेंस फोर इज करेक्ट एंड सेंटेंस थ्री इज इनकरेक्ट, क्योंकि सेंटेंस फोर और थ्री के अंदर क्या डिफरेंट था। सेंटेंस थ्री जो है द सब्जेक्ट आर्गूमेंट्स था, तो आर्गूमेंट के साथ हमने आगे प्लूरल दे लगना चाहिए था, रिक्वायर्ड टू द थर्ड पर्सन प्लूरल फ्रॉम द वर्ब टू बी आर। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट थर्ड सेंटेंस के साथ आर्गूमेंट्स थे तो हमारा जो है आगे में आर आना चाहिए था। अगर आर्गूमेंट होता तो फिर इज आना चाहिए था। तो ये इज एम आर और जो भी वर्ब है ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही असर कर रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस चीज़ को सब्जेक्ट और वर्ब अब एग्रीमेंट कहते हैं। आप अब हम जो है फाइव रूल अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पांच रूल जो है बहुत यूजफुल हैं, इनको आपने देखना और याद करने की कोशिश करनी है। लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय द वर्ड एंड आर बाय द वर्ड। सिंगुलर वर्ब जो है बाय द वर्ड जनरली प्लूरल, अगर जो है बोथ के साथ जो है वो करेगा तो जनरली जो है उसको हम प्लूरल लेंगे। जैसा कि बोथ द आर्ट टीचर एंड द स्टूडेंट्स। अब आर्ट टीचर और स्टूडेंट जो है ये बोथ हैं, इसका मतलब है बोथ दे को कनोटेट कर रहा है। एन्जॉय द स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, तो हमने सब्जेक्ट को जो है अप्रूवल हो गया, तो इसलिए आपने क्या है कि आगे एन्जॉय लिखा है, एन्जॉयज नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ज़्यादा है। इंडेफिनेट प्रोनाउन, ऐसा कि आपको पता है कि समवन है, एनीवन है, नो वन है, एनीबॉडी है, समबॉडी, नोबॉडी,
वन, एदर, नेदर यूजली टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी ये जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आगे जो वर्ब एग्रीमेंट होगा वो सिंगुलरली ट्रीट होगा। जैसे कि एग्जांपल हम ज़ाहिर करते हैं, नो वन लाइक्स टू फेल एट यूनिवर्सिटी। अब नो वन है तो इसलिए इसके साथ लाइक्स एस ई एस का इजाफा है, एस का इजाफा कर दिया क्योंकि इसको हम एज ए सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। सेकंड, अब जो है हम थर्ड देखते हैं, नॉन यूज्ड विद द क्वांटिफायर सम, एनी, ऑल, मोस्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, यानी सम है, एनी है, ऑल है, मोस्ट इसको सिंगुलर भी कंसिडर करते हैं और इसके साथ साथ प्लूरल भी करते हैं। दिस डिपेंड ऑन वेदर दिस नॉन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी नॉन के आके काउंट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। जैसा कि हम अभी एग्जांपल में देखते हैं, सम ऑफ द पॉलिसीज, अब पॉलिसीज जो है वो प्लूरल है, वर रिजेक्टेड वाइल्स अदर्स वर अप्रूव्ड, कुछ जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया था, कुछ को तो पॉलिसी प्लूरल नाउन। अब हम इसको अकॉर्डिंगली ऐसे देखेंगे, सम ऑफ द रिसर्च, अब रिसर्च जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर रहता है, वाज कंडक्टेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, अब रिसर्च इज अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी आपने देखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज आफ्टर फोर्थ रूल जिसका देखते हैं, आफ्टर अ सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एदर और नेदर, नॉर और नॉट, ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली से बट या आल्सो से ज्वाइन करे, वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, जो उसके नज़दीक सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नेदर द लेक्चर नॉर द स्टूडेंट्स वांट टू रीशेड्यूल द क्लास, वांट एग्री विद द स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नज़दीक कौन सा है, वो वर्ब के नज़दीक जो है वो स्टूडेंट्स हैं, हम लेक्चर नहीं है तो हम क्या एग्री किसके साथ करेंगे, वांट के साथ करेंगे, ना कि हम लेक्चरर के साथ करेंगे। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने देखना है। इसके साथ साथ जो है आप पांचवा और लास्ट जो है इसकी काइंड है, देर इज एंड देर आर एग्री विद द नाउन दैट फॉलो। अब समटाइम हम सेंटेंस जो है देर इज, समटाइम हम देर आर से यूज करते हैं। देर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द काइंड ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जैसा कि जो है देर आर मैनी एडवांटेज टू दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब देर इज है, देर इज अ कप ऑन द टेबल। अब क्योंकि कप एक है तो फिर हम देयर इज के साथ जो है हमने इसको किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल ए आर स्मॉल टॉक, और इन टीन स्पोर्ट वी आर प्रोवाइडिंग यूजफुल सर्विस फॉर द गेम एज वेल। टीन स्पोर्ट को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ ए आर स्मॉल टॉक को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के एनालिसिस और तजज़िये आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।